स्वागत है दोस्तों आपका बलून फिल्म्स में। मेरू पहाड़ में आप चलना चाहते हैं क्या? तो जो ये पानी देख रहे हैं आप, मेरी दादी जो पानी पी रही है, ये जो है कम से कम 60 साल के बाद इनको नसीब हुआ है। ये पानी ऐसा वैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी यात्रा करी है हमने, जिसमें जो है सिद्ध बली बाबा हमारे यहाँ पे होते हैं और वहाँ हमारा पानी नाव होता है। पहाड़ों में पानी का पानी होता नहीं, लेकिन एक पत्थर में से पानी निकलता है और उसे नाव कहा जाता है। तो उसमें से ये पानी निकल के आया है। अब वो कैसे तरीके से मिला आया, कहाँ मिला आया, ये व्लॉग मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। आप भी पुण्य कमा सकते हो मेरी तरह, जैसे मैंने अपनी दादी को पानी पिलाकर पुण्य कमाया है। तो अभी मेरे साथ आइएगा और मैं सारी वीडियोस आपको व्लॉग दिखाऊंगा। और देखो पीछे मेरा कुत्ता है, वो भी मुझे बाय कर रहा है। तो आइएगा, हम हमको कोटद्वार ले चलते हैं। यहाँ से हम 3-4 आदमी जा रहे हैं। ये मेरे चाचा जी हैं बलूनी, और ये है मेरे गणेश भाई जी, और फिर ये भी मेरे साथ चले हैं यहाँ से, और ये है देवू बलूनी। तो हम यहाँ से स्कूटर में चले कोटद्वार में बिलाडाट से हम शुरू हो रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर, इनका आशीर्वाद हम ले लेंगे तो हमें कोई हाथी नहीं दिखेगा, शेर नहीं दिखेगा, हम रास्ता नहीं भूलेंगे और सही सलामत हम फिर वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं पहली बार जा रहे हैं शायद हम यहाँ से। मैं तो छोटे में पहले कभी गए होंगे नहीं होंगे वो पता नहीं है, लेकिन मेरे नज़र में मैं पहली बार जा रहा हूँ। और हमारे साथ हमारे जो चाचा जी हैं, ताऊ जी बोलते रहते हैं हमें, लेकिन चाचा जी हैं वो तो पहले भी हमसे उनको, वो पहले कभी आ चुके बहुत सालों पहले, तो उनको याद है। तो उन्हीं के सारे पे हम चले जा रहे हैं। हमने रास्ते में किस गांव में क्या खाया, क्या क्या हमारे सिद्ध बली बाबा का यहाँ हमने पूजा कैसे करी, वो भी हम आपको पूरी दिखाएंगे। और हमारा घर तहस नहस सारा टूट चुका है, किस स्थिति में है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये जंगल देख रहे हैं ना सुनसान, तो जो है यहाँ पर हम रास्ता भूल गए हैं। अब कहाँ जाएं? 3 रास्ते मिले हैं, बहुत सालों बाद आ रहे हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग हमारे ताऊ जी हमारे साथ चल रहे हैं, वो कह रहे हैं यहीं से जाना है। हमने कहा भाई कहीं और गलत न रास्ते चले जाएं। और हाथी भी यहाँ बहुत गोबर किया है हाथी में, तो आप यहाँ के बीच में हम फंस चुके हैं। अब देखते हैं आगे कहाँ चलते हैं। और बार बार मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। बैटरी की कमी थोड़ी हम पे, जो है पावर बैंक भी नहीं है कि जो हम आगे बैटरी का चार्ज स्विच ऑफ करके फ़ोन चलना पड़ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आगे रास्ते। यहाँ पर 3 रास्ते थे और निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो किस रास्ते से जाए तो हमें अनुमान लगाया कि बीच के रास्ते से निकल जाते हैं। इन्हें बहुत पहले की याद थी। तो चाचा जी, ताऊ जी नहीं चाचा जी हैं, हम ताऊ जी बोलते हैं। तो जो ये हमें रास्ते पे हम भी पहली बार आ रहे हैं। 2 रास्ते आगे, एक डिग्री कॉलेज का रास्ता और एक ये। तो हम आधे समय डिग्री कॉलेज से आएंगे और उसके बाद जहाँ हम इस रास्ते से 2 रास्ते देखने पड़े। 3 रास्ते वैसे हमारे फुलिंडा वाला भी आप देखते हैं, और हमारे बुलाए तो देवेंद्र बलूनी। और देखते हैं आगे चलते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, बीच में मिलते हैं तो थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये मधुमक्खी है, इन्हें जो है मुई बोलते हैं। छोटा से बहुत खट्टा मीठा शहद होता है इनका और बहुत शानदार शहद। और ये नदी जो है नींबू चौड़ की है। मैं आगे भी दिखा रहा हूँ, सुकरो नदी। पुल पे हम कैसे आते हैं, पुल भी टूटने वाला, देखो ऊपर से बन के आती है हमारे यहाँ से ये नदी। और गुड़ और रोटी खा लीजिए। 10:30 बज गए हैं चलते चलते। हम जो है 7 बजे से 7:30 बजे से आ रहे हैं। एक घर दिखाई दे रहा है, शायद इसमें दिखाई नहीं देगा, इधर कहीं है। 10 लीटर पानी पी लिया। हम जो है मुंडोला गांव से पहले ही कट गए थे, क्योंकि मुंडोला गांव थोड़ा दूर है। हम अपने गांव के लिए पहले कट रहे हैं। थोड़ा सा सीन में मुंडोला गांव का दिखा रहा हूँ आपको। 1-2 मकान है यहाँ पर, और यहाँ देखिए जो है गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, खच्चर भी हैं। यहाँ पे मकान मुंडोला गांव के पेड़ के नीचे। हाँ खा जाओ मैं। अच्छा उन्हें जो है तो ये आ चुके हैं हम कटल गांव। यहाँ से थोड़ी दूर है, ये देखो ये कटल गांव है। कटल गांव हम उससे भी पहले से एक गांव में नहीं गए, और वहाँ से हम जा रहे हैं। अब जाना हमने धो लेने जाएंगे यहाँ से। ये निशानी है, आपने ये पुल पार करना है। पुल बहुत आ गया है, उधर से ऊपर जाएंगे हम। पुल बहुत टूटा है, बहुत सावधानी से चलना पड़ रहा है। चले कि नहीं चले कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे। और इधर देखिए नदी है, नहा सकते हैं, धो सकते हैं, हक भी सकते हैं आप यहाँ पे। चाहे तो किनारे पे हग लो और धो लो, ना लो। डर लग रही है, क्या करें दोस्तों, चले। दोस्तों ये वही नदी है जिसकी मैंने आपको पहले बात करी, सुकरो नदी कोटद्वार में नींबू चौड़ के पास है जो। तो यहीं से बह के चलती है और छीणबीन इस अवस्था में है कि बहुत ही डर लग रहा है कि चले ना चले इसके ऊपर। अब बरसात में तो शायद ये रास्ता बिल्कुल ही खत्म होने वाला है इस बरसात में। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपने मुड़ी खाल और मत्ती खाल।
हाँ ये तो गाजा छै या कब दिन छ अच्छा अच्छा गाजक छो तुम क्या नाम था आपका? आनंद अच्छा आनंद सिंह हां अच्छा आराबाग नाम क्या? राजेंद्र सिंह जी संतू बाबू राजेंद्र सिंह हां संतू के जोड़ लगा अच्छा हाँ जी बस बस धन्यवाद ना ये जो है बहुत ही सीधे वजन है इनका, थोड़ा सा माइंड अपसेट सच है थोड़ा सा। तो इन्होंने देखो मेरे लिए पानी लाए और ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी है कि फ्रीज भी शायद फेल है इनके आगे, इतना ठंडा इतना गजब का। देखिए कितना मज़ा आ रहा है मुझे तो ठंडा पानी पीने में, फ्रीज का भी फेल है। तो दोस्तों इसके बाद हम ये मुड़ी खाल है और मत्थी खाल हमारा है। तो मुड़ी खाल में तो जो है रावत वगैरह जजमान रहते हैं और ऊपर मल्ली खाल में मत्थी खाल में हम रहते हैं ब्राह्मण परिवार। तो ये जो है ये मुड़ी खाल हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। तो हम रात रहते धोलन, धोलन से हम अपने गांव जाएंगे मत्थी खाल। तो यहाँ रात हमने यहीं बिछाई है, खाना यहीं खाया, पहले हमने खाना खाया फिर हम अपने यहाँ की वीडियो बनाई। उसके बाद फिर जो है मैं वापस रात को यहाँ रहा और सुबह इनके यहाँ पे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हम सुबह कैसे बैठे थे। और अब खाने की वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्वागत कर रहे हैं हमारा दो जहांबाज सिपाही और यहाँ पे ये मकान बनाने वाले भी इसी यहाँ पे बैठे हैं। अब मैं अंदर लेके चल रहा हूँ आपको। देखो ये क्याड़ है, क्याड़, इन्हें पानी में भिगा दिया जाता है। उसके बाद जब भीग जाते हैं कुछ दिन तक, उसके बाद इनके ऊपर की खाल निकाली जाती है। और ये देखो ऊपर ये खाल रखी है इनकी, इनको बुना जाता है, रस्सी बनी जाती है गाय के लिए, गाय बांधने के लिए, बकरी बांधने के लिए। आप चारपाई तक इनसे बना सकते हो, इतना बढ़िया होता है। और बरसात में जो इनके क्याड़ बोलते हैं, इनके क्याड़, तो क्याड़ों को जलाओ तो इसमें आग बहुत ही जल्दी पकड़ती है और बहुत सुंदर से जलते हैं ये जो है बरसात में। और अब अंदर आइए, अंदर का नज़ारा इतना सुंदर तरीके से दिखाऊंगा कि अंदर आके बहुत ही सुकून मिला, जैसे कि हम एसी रूम में पहुंच चुके हों दोस्तों। तो ये मैं अंदर आया, देखिए यहाँ अंदर कैसा होता है हमारे यहाँ पे पहाड़ों पे। तो अब खाना भी दिखाएंगे हम तुमको कैसा है। ये किचन के भांडे बर्तन, जिसमें नीचे बर्तन रखे हैं, शायद ये जो है घड़े रखने का घड़ंची इनको बोलते हैं, जिसमें बर्तन रखे हैं। तो यहाँ आके तो भाई बहुत ही मज़ा आया। अब देखो कैसे मैं लेटता हूँ, वाह भाई वाह। और इसकी जो है हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसके ऊपर की, कमरा भी, इसमें खिड़की भी आर पार नहीं है इतनी। इतना ठंडा हो रखा है कसम से, बहुत ही ज्यादा ठंडा है। मन कर रहा है पे मैं सो जाऊं। हाय माँ, अब नहीं है बस का, पेट जवाब दे रहे हैं मेरे। ये देखिए इसकी हाइट भी 5 फुट 7-8 इंच के आसपास है। मेरी हाइट 5 फुट 7-8 इंच है। तो ये देखो नीचे टकरा रहा है मेरे सर पे, तो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता लेकिन। हाँ तो हम यहाँ आए हैं और इनको पहचाने हुए हमारे यहाँ के किशनपुरी में आते हैं, इनके जीजे का रहते हैं वहाँ। तो आराम से बोल भाई, आराम से। अपनी बना मकान। हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा कक्षा आप घर यार गाड़ी कम चढ़ के हम तो पारम। अच्छा जड़ के दम तो जड़खेत जो है फुलिटा के पास से पड़ता है। ये मकान वकान बनाते हैं। हम इनसे बात हुई है, देखेंगे लास्ट में कितना पैसा मांगते हैं। और ये गर्मा गर्मा भात और ये हरड़ की दाल। भाई वैसे तो मैं भात नहीं खाता और अपने लिए हम रोटी और चाय चुई का और मैगी होगी सारे भर के लाए थे, सब्जी भी प्याज भी लाए थे। और ये देखो ये है पलो, पलो रागी बोलते हैं जिसे, मंडवे का आटा बोलते हैं, उसका जो है ये पलो बनाया गया है छाछ के साथ और बहुत टेस्टी हुआ है नमक डाल के। आप इसमें चीनी मीठा डाल भी सकते हैं। और देखिए कितना स्वादिष्ट मैं पी रहा हूँ, वाह भी वाह, बड़ा मज़ा आ गया है मुझे तो। तो ये जो यहाँ से आए हम, ये देखिए ये नीचे से खाना खाया था हमने अभी और ये ऊपर चढ़े हैं। इसके बाद ये हम धीरे धीरे चलने पर अपने घर के लिए, अपने घर में हम पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी। देखिए अब चोटी को पहाड़ करके यहाँ से भी चढ़ाई है, यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। आगे जाके मैं और हम आगे निकल रहे हैं धीरे 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 धीरे। अपनी ये बस का
तो काम से ही कम से खोलेंगे। ओके बाय बाय। थोड़ी देर में अब टूट गया। नमूना है तुम यार। तो ये यहाँ पे महफिल जम गई है और मकान बनाने वालों की और आपस में बात होती है। इतनी देर में हम अपने ताऊ जी का और जो शुरुआत हो गया है यहाँ पे का अपना पहला ही घर इनका ही दिखाता हूँ मैं आपको। जो बाड़ा जी का घर ये फर्स्ट में है जो ये टूट चुका है। तो बैकग्राउंड से मैं आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। देखो ये जो है सारे पटल पुटल जो है सब गिर चुके हैं, बल्लियाँ उठ चुकी है, ख़त्म हो चुकी हैं। लगभग सारा मकान ख़त्म हो चुका है ये। इसमें कुछ भी रिपेयरिंग करने लायक नहीं है। ये टूट के पूरा का पूरा नया बनने वाला है। तो इसे रिपेयर करके तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। ये देखो ये उस ज़माने के बहुत साल पहले के, मुझे तो 16-17 साल तो मुझे हो गए लगभग। 2002 में मैं एक बार आया था, थोड़ा बहुत स्थिति ठीक थी। और दबुल देखो, ये देखो दबुल है, इसमें अनाज रखा जाता था। और यहीं पे मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया मिली है, मतलब वो चीनी मिट्टी की है और अभी तक ठीक है। भाई गजब की बात है, जरा से भी उसका टच से मस नहीं हुआ है, नया का नया है। ये बैक साइड है, इस चोटी से पहली बार कोटदार दिखाई देता है दोस्तों। वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ कि कोटदार, धूप की वजह से कोटदार की फ़ोटो कुछ साफ नहीं आई, पर लेकिन फिर भी आपको कोटदार से मिलता जुलता दिखाई देगा। और पहले हम इस वीडियो को दिखाते हैं, उसके बाद हमारा घर यहाँ से देखो, यहाँ से दिखाई देगा हमारा घर आपको। ये टंकी है जो टूट चुकी है, पानी आया था। ये देखो यहाँ पे ये आम का पेड़, छोटा सा जूम करके ये है घर। हमारे घर की स्थिति क्या है ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ जाना है हमने और इतने दूर पे हमारा आपस में घर है। तो जो है यहाँ देखिएगा, मैं ये बैक साइड से दिखा लिया मैंने आपको। अब थोड़ा सा मैं आपको फ्रंट से भी दिखाऊंगा और उसके अंदर जाके भी दिखाऊंगा मैं आपको कि अंदर क्या क्या मटेरियल है उस समय के पड़े हुए। यहाँ पे कभी छन्नी हुआ करती थी, तो छन्नी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, कुछ भी नहीं हो चुका है। और पानी की जगह भी दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ से मैं वो बोतल अमृत पानी भर के लाया था अपनी दादी जी के लिए, अपने घर वालों के लिए। और ये फ्रंट पोजीशन है, ये फ्रंट है जो है बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। इसके आगे छज्जा हुआ करता था, लेकिन छज्जा सारा टूट गया सीमेंट का, और सरिया उरिया सब उठा के ले चुके। और ये है कंडाली, इसे सीधे पकड़ोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन उल्टे हाथ पे अगर जो आपके लग जाए तो कांटा बहुत जोर से लगता है और दर्द। इसे कहते हैं बिच्छू घास। जी हाँ, कभी आपको मिले तो इससे दूर रहना, कभी पकड़ के इसे खा मत जाना। इसकी खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, आप खाना चाहोगे तो कमेंट करें, हम आपको बनाना सिखा देंगे। तो ये देखिए ये ऊपर का है। कुछ लोग जो है दरवाजे ही तोड़ के ले गए, कुछ बल्ली ही काट के ले गए। हमारे यहाँ से भी दरवाजे साफ हुए हैं। तो फिलहाल ये फ्रंट है। देखो जो मैं बता रहा था, कोई चीज़ मिली है मुझे यहाँ पे। ये आम के पेड़ के नीचे किचन हुआ करता था जब हम, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ये किचन ही टॉप का है। इसके अंदर देखो क्या चीज़ मिला है मुझे, ऐसे चीनी मिट्टी की, और वैसे की वैसे ही है बिल्कुल जैसे उस समय थी, जरा से भी इस पर खरोच नहीं आया ये। तो अंदर का इसका हाल देख सकते हैं आप, बेहाल हो चुका है, किसी लायक नहीं रहा है, टूट के बिल्कुल नया बनने वाला है। तो शुरुआत ये हो चुकी है बनने की, तो हमने शुरुआत की है। तो देखिए ये बिल्कुल बेहतरीन है अपनी अवस्था में। वाह, ये किचन का, ये देखिए इसमें आप दही जमाओ, दूध रखो, चीनी मिट्टी का, और कहीं से खत पर नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या आप लेना चाहोगे तो इसकी बोली लगाते हैं हम 100 रुपये से। तो 100 रुपये से 100 रुपये, 100 रुपये तो 100 रुपये तो किसकी ये बोली है, कमेंट कीजिएगा कितने की चाहिए आपको ये ब्रोली। जी हाँ करेगा, जिसे चाहिएगा वो मेरे खाते में पैसे डालेगा और मुझे बताइएगा कि किसको चाहिए। 100 रुपये से स्टार्ट है, और कोई नहीं चाहिए तो ये मेरी हो जाएगी, ओनली मेरी। या बिल्कुल सही है, मैं जो हूँ कम से कम 15-16 साल के बाद इसे वापस रख देते हैं चुपचाप से, जो है 7। दोबारा जो कोई आए तो वो तुरंत इसे सही सलामत पाए, घर ले जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। थोड़ा इसके अंदर चलते हैं कि इसको दरवाजे तोड़ के, ये है चक्की यहाँ पे देखिए, ताला वैसे का वैसे पता, और दरवाज़ा खोल के सब ले गए लोग। और ये बहुत गजब का ताला है, पहले ज़माने का मजबूत, वैसे का वैसे ही लगा है देखो। तो ये अंदर जो है चक्की पीसा करते थे, गेहूँ से, अनाज से, और कुछ भी अनाज हो इसमें आप घुमा के पीस सकते थे। ये ऐसे के ऐसे पड़ा है, लेकिन ऊपर का हिस्सा कोई ले गया है। ये कहाँ पड़ा है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर देखिए बहुत डर लग रहा है, ये दबुल पड़ा है, और यहाँ सांप, बिच्छू, बाघ, शेर, हाथी। तो बाघ तो ऐसे घुसे होते होंगे यहाँ की बस। ये देखो ये ऊपर 2 मंजिला है, टूट के नीचे गिर चुका है। और ये अंदर देखिएगा बहुत ही मलबा भरा पड़ा है यहाँ। ये सारा टूट के साफ होगा और उसके बाद नए लुक से बनाया जाएगा। अगर जो आप भी, आपके गांव में भी कहीं ऐसा है तो आप भी तोड़ फोड़ के बनाइएगा नया। और कभी कभी आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए
इससे बढ़िया और इससे सुंदर साधन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ दूर दूर तक बाहर के लोग बहुत कम आते हैं, आप आराम से बच सकते हो। कभी अगर जो महामारी और ज़्यादा होती है तो आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर। बस खाने पीने का थोड़ा इंतजाम करना है। शहरों में तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रदूषण तो नाम मात्रा का नहीं है। और मौसम इतना सुंदर, इतना बढ़िया है कि आपको दिल खुश कर देगा। तो सबसे पहले शायद यही वाला मकान बनने वाला है, जिसका एक दरवाजा है और एक दरवाजा लापता हो चुका है। तो यही वाला मकान टूट के बनेगा फिलहाल। तो अब इसको ये कितने का बनेगा, देखो एक नीचे बना है, एक ऊपर बनेगा, 2 मंजिला बनेगा, 2 कमरे बनेंगे। अब 2 कमरे कितने के बनते हैं यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है, अंदर जाके देखेंगे। और देखिए ये लैंप पड़ा है उसी जो किसी ज़माने का, जो मेंटल वगैरह हुआ करते थे, लैंप के ऊपर होता था ये, तो उजाला करने का होता था, जैसे लालटेन वगैरह होता, तो बड़ी लालटेन का है दोस्तों ये। तो यहाँ से वो देखिए वहाँ पर्चा लाभ चल रहा है। अब देखते हैं कि कितने में इनका पक्का होता है, कितने में पक्का नहीं होता है। तो ये देखते जाइए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और नई नई वीडियोज़ मेरी देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन दबा दीजिएगा और घंटी का बटन दबा दीजिएगा। वेलकम टू माय होम, वेलकम टू माय होम। हेलो गाइस, चलते हैं, चलो। कोई शक, कोई शक, अरे 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 शक तो मेरे पे हो गया था भैया। ओके, टाटा बाय बाय। और ये है जो मकान बनाएंगे, ये मकान बनाएंगे। देखिए अपना नाम बोलिएगा, नाम बोलिए अपना। नाम मेरा बिशंबर सिंह। बिशंबर सिंह। गाँव कहाँ रहते हो? फुलिंडा। फुलिंडा में रहते हैं। देखिए और मकान बनने वाला, कितना खर्चा जाएगा लगभग? खर्चा तो लगभग अभी तो बात लगभग मोटा मोटा हिसाब लगभग 90 से कम में नहीं बैठेगा। 90 और 1 लाख के आसपास लगाओ। एक कमरा, 2 कमरे, सीधा लाख कम से। अगर जो कितने कमरे लगभग? ये ऊपर एक मंजो, एक ऊपर एक नीचे 2 कमरे बने, 1 लाख रुपए के आसपास इनका खर्चा आएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। और ये शायद इनका कमरा बना है, हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी हैं, ये बना रहे हैं। और ये भी हैं, ये भी बनाएंगे हमारे देवू सर, देवू। और यहीं पे बनेगा ये मकान, 1 लाख के आसपास में बनेगा। तो हमने मिस्त्री से तो दोस्तों चलते हैं मेरे घर पे। वहाँ की स्थिति देख के बहुत रोना आ रहा है, बहुत दिल को बहुत दर्द हो रहा है कि हम यहाँ पे पैदा हुए तो नहीं हुए, पैदा तो हम किशनपुरी कोटद्वार में हुए हैं, लेकिन कभी कभी हम यहाँ पे जो है छुट्टियों में बिताने आते थे। तो यहाँ पे की याद तरोताज़ा के बहुत अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है कि बस क्या कहने। तो चलते हैं हम अपने घर की ओर। वहाँ की स्थिति कितनी डामाडोल है, लेकिन वहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखो, ये ऊंचाई पे हमारा घर, इतनी शांत जगह पे, आम का पेड़ इतना बड़ा और झाड़ी जमे पड़े। सबसे पहले हम यहाँ पे सिद्ध बाबा का मंदिर है, सिद्ध बाबा की मूर्ति होती है। यहाँ पे शेर और आते रहते हैं, हमेशा बहुत बार देखे गए हैं। तो सिद्ध जो होता है हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा रक्षा करता है हमारे खेत की, हमारे जानवरों की, हम लोगों की। तो हम यहाँ पे इनको कभी नहीं भूलते और कभी नहीं भूल सकते। हमेशा हमें माथा टेकते हैं और अपनी तरफ से जो हो सके हम यहाँ पे बहुत दिल से, बहुत गहराई से हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने सिद्ध बलि बाबा का। तो आप हम जाते समय भी हमने यहाँ पे जो है पूजा करी है, उसकी भी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। और मैगी हमने बनाई है ओ किनारे पे, बहुत मज़ा आया। और रास्ता हम भूल भी गए थे, पूरी वीडियोस देखते रहिए। चलिए मेरे घर पे चलते हैं। कितनी बुरी हालत में ये हमारा घर पहुंच चुका है। यहाँ से हमारा रास्ता हुआ करता था, हम यहाँ से जाते थे, अमरूद का पेड़ तब तो यहाँ पर तो है नहीं कहीं पे। तो यहाँ से सीधे रास्ता था, झाड़ी के रास्ते में थोड़ा सा गया अंदर को, लेकिन मुझे रास्ता बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन मट्टी मिली। और ये तिलक जरूर कीजिएगा, बहुत सुंदर लगा हमें कि बहुत, मैं कम से कम 2002 के आसपास आया था, उसके बाद अभी जा रहा हूँ 2020 में। तो जो यहाँ से बिल्कुल भी कोई रास्ता यहाँ जाने का नहीं है, कुर्री फैल चुकी है बहुत ज़्यादा घर के आगे पीछे। और जहाँ से हम पानी लाते थे वो भी भर चुकी है। तो दूसरी जगह से पानी लाया मैं, वहाँ से भी पिया करते थे हम पानी, तो बोतल। तो ये हम बिहाल की तरफ है, खिलौना का पानी है यहाँ पे। तो खिलौना का वो नीचे ताऊजी होर का होता था, ये आम का पेड़ है, यहाँ पे खिलौना का पेड़ होता था, वो तो जड़ समेत खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा है। तो हम ये बिहाल की तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है, क्योंकि उधर से रास्ता तो बिल्कुल है भी नहीं हमारे यहाँ पे जाने का। तो अब यहाँ से हम चल देखते हैं क्या स्थिति है हमारे मकान की। ये देखो, 2 और 2 4 कमरे तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। और जो है यहाँ पे पटल तो बचे हैं। अब देखते हैं दरवाजे वगैरह कितने बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं। ये देखो, ये हमारा चौक हुआ करता था कभी, और यहाँ से बीच से रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति में आ चुका है कि हम बस पूरी वीडियो ही दिखा सकते हैं। और इसका भाग्य कब उदय होता है कि शायद कभी इसमें हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है,
तो हम इसमें जो है मकान बनाने की कोशिश करेंगे, 1-2 कमरा करेंगे। ये आम का पेड़ बहुत सुंदर बड़े बड़े आम हुआ करते थे, पहाड़ी आम नहीं थे दोस्तों, ये बहुत बड़ा आम हुआ करता था। और ये 2 कमरे थोड़े से सेफ बचे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं आ रहा, दीवारें इसकी सेफ हैं और ये दरवाजे निकाल के ले जा चुके हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों वाला तरफ से जो है हमारे 2 और 2 4 कमरे यानी कि खड़े हैं, अभी बीच की बल्लियाँ टूटी हैं उनकी। ये बैक साइड से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है बैक साइड हमारा, तो ये बैक साइड से देखो ऊपर से टूट के नीचे गिर सका है। देखिए ऊपर से जो किचन के साइड था हमारा, ऊपर से टूट के नीचे गिर सका है। आधा मकान इधर से बिल्कुल, पीछे की दीवार तो थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन इधर से 2-3 दीवारें बिल्कुल नीचे खत्म हो चुकी हैं। और ये पटहल जो है बीच से देख सकते हो, पीछे के हालत बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और ये अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, जो 2 कमरे बचे हैं। कभी कभी यहाँ पे गाय वाय बंधी होती थी नीचे और ऊपर हम रहा करते थे। तो ये देखिए, ये एक कमरा है बहुत शानदार सा, और इसके अंदर ही देखो अंदर से दरवाजे और चौखट तक ले गए हैं, पूरी चौखट भी नहीं बची है अंदर वालों की। तो बाहर से तो चौखट बची है लेकिन दरवाजा नहीं बचा, लोग चोरी करके सब ले गए यहाँ से। बोला काफ़ी साल से तो कोई आता ही नहीं, लगभग 15-17 साल हो गए थे, हम बिल्कुल भी झाँका नहीं हमने इधर की तरफ, किसी ने भी नहीं झाँका। तो ये बिल्कुल तहस हो गई। तो ऊपर से टूट के बिल्कुल नीचे आ गया, जो 2 मंजिला मकान हुआ करता था, ऊपर से छेद हुआ और मलबा नीचे गिर चुका है। और यहाँ ऊपर देखो मुर्गियाँ रहा करती थी कभी वहाँ पे, और ये अब बाहर से इतना बुरा हाल हो चुका है कि दोस्तों क्या कहें, बहुत दुख होता है हमें। अपनी हमारी धरोहर, हमारा बचपना जहाँ पे गुजरा है, और इतना बढ़िया जगह है कि हमें बस मन करता है कि कभी हम यहाँ पे एक कमरा सही कर सकें, सही कमा सकें। और ये पानी लेने हम यहाँ जाया करते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ, ये ढों का पेड़ है हमारा, ढों जिसे बोलते हैं, एक फल होता है मीठा सा, ये वो पेड़ है ढों का, देखिए हरा वाला। और यहाँ पे जो है हम नीचे ना जा सके क्योंकि बहुत झाड़ी थी। यहाँ शेर बाघ तो बिल्कुल ऑलरेडी इसमें रहते हैं। तो ये झाड़ी पार करके हम पानी लेने जाया करते थे अपनी नाव में, तो वहाँ मैंने जाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन डर के मारे हमें बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये खिलौना का पानी है, ये देखिए, ये खिलौना का पानी 2 जगह है, एक कपड़े धोने वाला था, एक नहाने वाला था, 2 थे यहाँ पे। तो ये नहाने वाला, 2 कपड़े धोने वाला और पीने वाला, ये पीने वाला है। यहाँ पे जो है पीने वाला पानी का होता था। और देखो ये लकड़ी भी पड़ी उस समय की, ये चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया जा करते थे, उसके ऊपर दीवार चीन के उस पर छत लगा के बिल्कुल हम तैयार करते थे। और ये गधन के आम है 2 पेड़। और यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है, एक पत्थर है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा, बहुत ही पुराना। देखिए इतना बड़ा पत्थर है कि बहुतों की यादगार है, बहुत इसके ऊपर चढ़ के घूमे फिरे ऐसे होंगे, लेकिन मुझे तो याद नहीं है, मैं तो कभी शायद इसके ऊपर चढ़ा नहीं। आज पहली बार मैं भी जो है अपनी याद के लिए अपनी फ़ोटो खिंचा रहा हूँ। आपको याद हो तो कमेंट कीजिएगा जो इस वीडियो को देख रहा है। और यह पानी, यही है अमृत जो मेरी दादी जिसको पिया था, बहुत सुंदर, इतना ठंडा पानी है कि फ्रीज भी फेल है इसके आगे। तो ये भरा हमने अपनी बोतल में पानी, अपने घर वालों को लिए दिखाने के लिए इसे पूरा भर के ले गया। मैंने रास्ते में इसे बिल्कुल भी नहीं पिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने टाइम के बाद मेरी दादी ने यहाँ का पानी का स्वाद चखा, मेरे पिताजी ने स्वाद चखा, हमारी फैमिली ने स्वाद चखा, और मैं तो चख ही रहा था और वहाँ भी मैंने चखा। ये देखिए, आहा। रात को वापस आए और यहीं पे हमने खाना खाया रात को। और यहाँ से, और ये वाली मेरी रजाई देखो, बीच की रजाई में मैं छुपा था, लाल वाली में, ताकि मेरे को बाघ शेर उधर से मेरे पे ना आए और मैं बीच में चुपचाप से रहूं। यही जो है मैंने किया और मैं आराम से सोया रात को, बहुत अच्छी तरीके से सोया। देखो ये मकान भी झड़ने वाला है, नीचे से लगाया लेकिन ऊपर से फटने वाला है और गिरने वाला है। कुछ टाइम बाद ये भी यहाँ से हो जाएगा 9-2-11 ये मकान। और फिर भी बहुत अच्छा लगा इनको, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा जहाँ हम रहे। बहुत बहुत भगवान भला करे इन सब का। और ऐसा ही देखो पहाड़ों में ऐसे ही सब एक दूसरे को जो है वो करते हैं। चलिए यार, बेकार आदमी है। अरे ये तो कर जाती है। अरे आप कौन बोल रहे थे, मन को तो दिए।
कि हमें हाथी मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ हमने कोने पे जो है मैगी बनाई है, वहीं से हमने आगे का सफ़र शुरू करते हैं। हमें रास्ता कैसे मिलता है, और ये जो लगा है सरकार का है, इससे पल्ली तरफ की ज़मीन जो है जंगल की है और इधर की जो है वो हमारी है। ये जो है बाढ़ की जाती है, जो है सरकार के उसे की वो जंगलात की ज़मीन है और वो हमारी ज़मीन है। मैगी बनाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। आप खाओगे, मैगी खाओ, मैगी वालों के गुण गाओ। तो चलिए मैगी की तैयारी। मकान बनाए ये फ्राई पैन है, अब हम इसमें मैगी बनाएंगे अपने लिए और मजा आएगा भैया। अलग अलग चूल्हा जला रहे हैं और जो है ये मेरी आग बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी चल चुकी है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है आग लगाने का। हर जगह मैं आग लगाता हूँ, यूट्यूब पे हो, बलून फिटनेस में हो, बलून फिल्म में हो, हर जगह आग लगाते हैं। ये देखिए कैसी चमक है इनके मस्तिष्क पे। बहुत मजा आ गया इतनी उम्र के बाद भी, देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। बलूनी फिल्म्स के नाम से बलूनी फिटनेस बॉडी बिल्डिंग का मेरा चैनल है, उसमें मैं डाइट बताता रहता हूँ। आपने कैसे खाना है, पतला होना है, मोटा होना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है घर में, और किसमें कितना जो है प्रोटीन होता है, कितना जो है उसमें कैल्शियम होता है, कितना फैट होता है, सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप यूट्यूब में बलूनी फिटनेस को भी सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ तो दोस्तों आप जंगल में, नदी में कहीं खाए तो इसको जरूर ऐसे करे। देखिए थोड़ा टुकड़ा थोड़े भूत के लिए फेंक दे। अच्छा। जय हो। और भूत अला बला जितनी भी होगी सब तुम्हारी चली जाएगी, तो ये उनके लिए मिल जाएगा सब आपको, और आप खाना शुरू कीजिएगा। फिर सुंदर सुंदर पास ले जब कैमरा। गरम है बहुत ज्यादा। वाह भाई मजा आ गया। तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ऐसे मजे वीडियो के हम लाते रहेंगे आपके लिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। और तो मैं आता था अभी तो दोस्तों ये वहीं पे नदी है हमारे पास में। जब हम निकलते हैं तो रास्ता बिल्कुल अलग है। और दोस्तों ये डंडा जो रखा है मैंने आपने, कभी आप अगर जो जंगल में जाते हैं तो सबसे पहले आप डंडा पकड़ लीजिएगा। ये पपड़ खेता है। पपड़ खेता यहाँ पे पहले, बहुत पहले कभी ज़माने में गांव हुआ करते थे, लेकिन अब गांव का नाम और निशान भी नहीं है। ये पपड़ खेता का एरिया है सारा। पहले यहाँ पे बिल्कुल सब ये एक जान पहचान हुआ करते हैं। यहाँ पे एक जगह थी पपड़ खेता, तो ये उसका सीन है। तो ये जो है आप डंडा जरूर रखिएगा और आगे से तेज कर दीजिएगा, ताकि शेर, हाथी कोई आए तो आपके पास थोड़ा सा डूबते को तिनका का सहारा जो बोलते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा सहारा देता है। एक लकड़ी आप पे कुछ नहीं है तो लकड़ी करके, और जब आप उतरते हो कहीं पे चढ़ते हो तो पहले आप लकड़ी टेकते हो, फिर धीरे धीरे आप चलते हुए नजर आते हो। और देखिए इतना सहारा मिला है इनसे, आप गिरने से बच जाते हो। बहुत बढ़िया सहारा दिया। मैं कितने बार रास्ते में गिरा था, लेकिन फिर मैं इस डंडे के कारण बच गया हूँ। तो बहुत बड़ा सहारा दिया इसने। आप भी कभी जंगल में हंट पे जाए, कुछ वगैरह, तो डंडा जरूर पकड़ ले आग पे, और ऐसा हो थोड़ा पैना सा हो वो, ताकि नुकीला हो आगे से, कि आपको भी कोई परेशानी हो। और देखो ये इतने बड़ी बड़ी छेद है, ये हाथी हो गया क्षेत्र हो गया। ये बांस का जंगल है यहाँ पे। ये हाथी की लैटरिन देखो, अगर जो सूखी है बहुत दिनों से, समझे तो हाथी यहाँ पे नहीं आया काफ़ी दिनों से। अगर जो लैटरिन आपको गीली नज़र आती है उसकी, तो समझ लेना 1-2 दिन का है, या जो है यहीं पे जो है आप जो है अगल बगल है तो वो सूखी है, बिल्कुल टाइट है, तो वो बहुत पहले की। तो इनका फेवरेट भोजन होता है ये जो है बांस। तो बांस का जंगल यहाँ पे खैरदार का जंगल इसे बोलते हैं, खैरदार की चढ़ाई से बोलते हैं। तो हम यहाँ पे खैरदार की चढ़ाई में है और यहाँ पे चलने पे लगे हम, क्योंकि यहाँ खैर बहुत आती है। खैर का मतलब होता है दोस्तों आफत आना, बहुत आफत आना है, इसलिए इस जगह का नाम रखा गया है खैरदार। चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। तो ये चढ़ाई पार कर हाथी देख लो, इस जगह पे भी हाथी आया है, इतनी बारीक जगह पे जहाँ पे आदमी देखो, यहाँ पे से खैरदार से कोरदार भी दिखाई दे रहा है। ये वही धूप के कारण थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोरदार की भी बहुत अच्छी वीडियो आई है यहाँ से। तो ये खैरदार का ढलान है, ये हमने पार कर लिया है। ये हम नीचे छीम पानी में हम पार कर लिया हमने। छीम पानी का यह एरिया है। तो ये नींबू चौड़ की नदी है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहीं से नींबू चौड़ में पानी जो आता है सुखरो नदी का,
वो यहीं से गुजर होके इकट्ठे होके निकलता है। तो ये धीरे धीरे हम चल रहे हैं, यहाँ हम गुम हो चुके। देखिए रास्ता कहीं नहीं मिला, चुप हुए हैं बिल्कुल, कुछ भी हम एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हाथी का इतना बड़ा खतरा है कि बस कहने से हम बात यार। टोपी भी मेरी गिरी है देखो नीचे चुपचाप से, और हमारे आगे निकल चुके हैं काफ़ी। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह गया, हो सकता है आप पीछे न रहे। देखो लेटरिन भी बिल्कुल सूखी है। यहाँ पूरा क्षेत्र में हाथी का बहुत बड़ा है। ये रास्ता हम वहाँ चले जहाँ हाथी चला है, वहाँ चले। आदमी के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आप कभी भी छीम पानी के रास्ते ना आए, क्योंकि ये बहुत ही बेकार है। हाथी ने ये पकड़ छील रखे हैं दांतों से, और वो पेड़ को छील देता है सारा। उसे खुजली होती है या कुछ बकल खाने होते हैं उसे, तो छील के ऐसे निकाल जाता है पेड़ों से। तो यहाँ बहुत ही मुश्किल से हमने रास्ता भूल चुके हैं हम कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। पहले तो हम पहाड़ के किनारे किनारे चोटी चोटी में आ रहे थे, फिर उसके बाद जो है हमने नीचे सही रास्ता पकड़ लिया, फिर आ गया वो अपने रास्ते पे। और ये देखो जंगलों का गुज्जरों को डेरा। पहले हम यहीं से घर, हम इधर से आने वाले थे, इधर से हमें 3 घंटे लगे, उधर से हमें 6 घंटे का समय लगा। 3 घंटे हमारे इधर से बचे हैं दोस्तों। तो जो है गुज्जरों ने बोला कि ये रास्ता खराब है, बंद है, इसलिए हमने वो रास्ता चेंज किया था। लेकिन हम बाद में उसी रास्ते आए जिस रास्ते में आना था, और हम अब जाके यहाँ पे निकल गए, बिला डाट में ही निकल गए हम, जहाँ हमारी बाइक खड़ी है। और देखिए हमारे हॉस्टल से इतनी दूर निकल गए हमें जो है, तो हम अब जब हम इस रास्ते गाँव गए थे तो हमें लगभग 6 घंटे का समय लगा था अपने घर पहुँचते पहुँचते। ज़्यादा समय हमने बहुत आराम किया था, गलत रास्ते चले गए थे, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, आप देख रहे थे। तो हमने जो है 6 घंटे लगाए, और हम दूसरा रास्ता जहाँ हम यहाँ से पहले जाने वाले थे उसी रास्ते हम आए। तो हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग गया हमें, और पूरा आधा का टाइम बचा है। तो हमने जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं कोटद्वार में। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसी भी कहीं भी कोई भी वीडियो मेरी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत मस्ती की वीडियोज़ है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल बलून फिटनेस को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिटनेस के बारे में जानकारी है आपकी तो मेरे साथ के काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कहाँ गए वो, देखो वो पार हो गए, हो उतनी दूर हो गए, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आज हम सच में बहुत डर लग रही थी। मैं सोच रहा था कि हाथी मिल गया तो नीचे नदी की तरफ फाल मार देंगे, फेंक देंगे, फिर फ़ोन कहाँ गिरा होता है, हम कहाँ गिरे होते हैं, कोई बात नहीं, मुलाकात होती है कि नहीं होती है, बस ऐसा ही लग रहा था। देखो कैसे सुनसान चुपचाप चल रहे थे हम, आवाज़ भी नहीं कर रहे थे हम जाते समय। तो आप जो है ज़रूर वीडियो को शेयर कर दो या लाइक कर दो। मैं कॉमेडी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, और आपको पसंद आई तो ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। शायद इस भाले का चक्कर अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको फेंकने वाला हूँ, अब मैं इसे भाले को फेंकने वाला हूँ, इसका चक्कर खत्म हो चुका है। याहू बम, चलिए अब उसका कोई काम नहीं है। अब हम जा रहे हैं और अपने घर में सोएंगे, खाएंगे, बच्चे इंतजार करेंगे, वीडियो देखेगा पिताजी के लिए। और अपनी दादी के लिए मैं अपने सोत का पानी भर के ले आऊँ। दादी 90 साल 95 साल से ऊपर की है, और मैं चाहता हूँ कि उनको मैं अपने पुराने, जब वो छोटे में रहते थे वहाँ, तो मैं उनको पानी पिलाऊँ, और ये पुण्य का भागीदार मैं बनूँ। तो मैं पानी ले अपने पिताजी को पिलाऊंगा, अपनी मम्मी को पिलाऊंगा, बच्चों को पिलाऊंगा, और अपने दादी को जरूर पिलाऊंगा। बड़ी बोतल है मेरे पास, 2.5 लीटर की बैग में भरी पड़ी है, मैंने वो यूज़ नहीं किया, रास्ते में मैंने बिल्कुल नहीं पिया हो। अब मैं वहीं जाके दिखाऊंगा उनको, ये सरप्राइज़ होगा। जय हिंद जय दोस्तों, हेलो ओके।